नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार सिंह आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताने के लिए। पिछले कक्षा में मैंने आपको भारतीय संविधान की विशेषता बताई थी। आज मैं आपको भारतीय संविधान में किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं उसका मैं वर्णन करने वाला हूँ। तो कहा यह जाता है कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो मूल रूप से विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया है। इसको उधार के बोरे की संज्ञा भी दी गई है। भारतीय संविधान को कट एंड पेस्ट भी कहा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कहा जाता है तो क्यों और इस बात में कितनी सच्चाई है। इसकी जानकारी मैं इस माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि आखिर जो लोगों ने कहा क्या वास्तविक में वो सही कहा है या फिर वो सिर्फ भारतीय संविधान को गलत बताने की कोशिश है। तो चलिए सबसे पहले आज मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो देखते हैं कि इनके कौन कौन से स्रोत हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका आंतरिक और दूसरा है बाहरी। आंतरिक का मतलब है कि जो पहले से भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही थी ब्रिटिश के अधीन, उससे कौन कौन से प्रावधान लिए गए, और बाहरी का मतलब है कि जो बाहर के विदेशों से थे उससे कौन कौन से प्रावधान लिए गए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में मैंने पहले ही बताया था कि जो 275 अनुच्छेद थे उनको या तो अक्षरशः या उनमें कुछ परिवर्तन करके उसको अपनाया गया। यानी कि भारतीय संविधान में जो हमारा ये क्या कहते हैं कि जो मुख्य है जो ये है वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। उसके अलावा दूसरा जो मैं आपको कहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान दें, ग्राम पंचायत। हमारे संविधान में जो ग्राम पंचायत की स्थापना की वो तो हमारी भारतीय संस्कृति, गांव की संस्कृति को उठा करके रखा गया है। तो हम ये कहेंगे जो ग्राम पंचायत की जो अवधारणा है वो यही है। और दूसरी चीज आप ये देखते हैं कि जो हमारा शपथ होता है, जो लोग मंत्री विधायक जो शपथ लेते हैं वो ईश्वर के नाम पे लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है उसमें हमारा जो देश का जो अपनी संस्कृति है उसको भी समाहित किया गया है। उसका वर्णन जो है आपका ग्राम पंचायत में है। और जो शपथ का प्रतिज्ञान लिया गया है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को ये करता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत शासन अधिनियम से जो लिया गया वो तो मैंने आपको पहले अभी भी बता रहा हूँ। इनसे 250 अनुच्छेद इन सब से लिया गया है, जिनमें आपका जो संसदीय शासन व्यवस्था का जो प्रारूप वहाँ था, जो अनुदेश पत्र थे, जो राज्यपालों को जो शक्तियाँ दी गई थी, ये सारी चीज़ें उनसे लिए गए। तो ये तो है, ये तो पिछली कक्षा में मैंने बताया। तो हम आज फोकस करते हैं कि भाई जो बाहरी स्रोतों में कौन है। तो बाहरी स्रोतों में हम सबसे पहले नाम लेंगे ब्रिटेन का। ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान लिया गया है वो है आपका संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है एकल नागरिकता। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है संसद की सर्वोच्चता। और चौथी महत्वपूर्ण चीज है कि राज्य का जो प्रधान होता है उसका संवैधानिक प्रधान होना। यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी है वहां की वो शासन की नहीं बल्कि राज्य की प्रधान है। दूसरा इंपॉर्टेंट है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिया गया है वो लिया गया न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का राज्यसभा का मतलब राष्ट्रपति का संसद के उच्च सदन के सभापति के रूप में काम करना, ये लिया गया है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कनाडा। तो हमारा जो देश संघात्मक है, भारत एक संघात्मक राज्य, इसकी अवधारणा कनाडा से ली गई है। और जो हमारे यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है वो भी कनाडा के संविधान से ही ली गई है। और कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो एकात्मक है, कहने का मतलब संघात्मक एकात्मक दोनों है, लेकिन जो एकात्मक व्यवस्था है वो मुख्य रूप से इसी से ली गई है। चौथा हमारा आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसको 1935 के शासन अधिनियम में राज्य के अनुदेश पत्र के रूप में शामिल किया गया था उसको लिया गया है। और जो राज्यों में जो उपसभा और ये हमारा मुख्य प्रावधान इससे लिया गया है। आगे हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी के संविधान से हमारे यहाँ आपात उपबंध लिया गया है। जर्मनी के वीमर सिद्धांत से आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति को 3 तरह के शक्तियाँ देती हैं, राष्ट्रीय आपात,
राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना और तीसरा हमारा वित्तीय आपात, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन और राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल तो लग चुके हैं, लेकिन वित्तीय आपात की स्थिति अभी तक नहीं आई है। अगला हमारा सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से जो सबसे महत्वपूर्ण लिया गया है वो है हमारा मौलिक कर्तव्य। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लाया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पे। नेक्स्ट हमारा है फ्रांस। तो कहा यह जाता है कि फ्रांस से ही हमारे गणतंत्र शासन की व्यवस्था ली गई है, यानी कि जो गणतंत्र का हमारे यहाँ स्वरूप है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे यहाँ शक्ति जो है, जो संघ और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया, उनमें जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। नेक्स्ट हमारा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है वो संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई, मुख्य रूप से 3 प्रकार के संविधान संशोधन किए जाते हैं। एक आपका साधारण बहुमत से, दूसरा विशिष्ट बहुमत से और तीसरा विशिष्ट बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से। और पांचवा और जो हमारा 10वां है वो है जापान। जापान के संविधान से हमारा जो है विधि के शासन की अवधारणा जो है वहीं से ली गई है। तो कहने का मतलब ये सारे संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं, जिन जिन लोगों से लिए गए हैं, चाहे वो हम ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, जिससे कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार का भी लिया गया है, तो एक्चुअली में किन्हीं चीज़ों को तो मुख्य रूप से उसी रूप में लिया गया है, लेकिन किसी चीज़ों को इसमें भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन किया। जैसे हम ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता की बात करते हैं और अमेरिका के द्वारा लिए गए न्यायिक पुनर्लोकन की बात करते हैं, तो ये एक्चुअली में उस रूप में नहीं है जिस रूप में इसको होना चाहिए। इसको भारतीय परिस्थिति के अनुरूप ढाला गया है। उसी तरह जब हम संघात्मक और एकात्मक राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ भी भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों राज्य की विशेषता है, जो कि ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक की ओर इशारा करती है, ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक की ये करती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है, भारत एक अर्धसंघ राज्य है। उसके अलावा भी जो हम लोग देखते हैं कि जो समवर्ती सूची दी गई है, या फिर जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, या फिर जो क्या कहते हैं संविधान संशोधन का दिया गया है, या फिर आपका जो आपातकाल की स्थिति दी गई है, उसमें भी वही चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रावधान लिए गए हैं विभिन्न संविधानों के द्वारा, या हमारे आंतरिक हो या बाहरी हो, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि इसको अक्षरशः कहीं तो अक्षरशः लिया गया है, यानी जो हूबहू उस देश में जो प्रावधान किया गया वो लिया गया, और कहीं जो है इसको जो है वो भारतीय परिस्थिति के अनुरूप ढाल कर लिया गया। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो मुख्य बातें थी, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से समय में जो मुख्य बातें हैं, कम से कम एक कॉन्सेप्ट जो आना चाहिए आपके विभिन्न यूनिट से, वो आपको आ जाए। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक जरूर दें कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको कितनी अच्छी लगती हैं, या इसमें और कोई भी सुधार करने की गुंजाइश है। अगर आपका सुझाव मुझे मिलता रहेगा, तो मैंने पहले भी कहा तो अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अलग अलग जो विषयों पर, जो भारतीय संविधान के अलग अलग मुद्दों पर जो मैं आपसे बात करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकूं और छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में दूं, ताकि आपको आगे चल करके इसके बारे में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए कहीं दूसरी ओर जाने की जरूरत नहीं पड़े, ना ही किसी दूसरे बुक्स या किसी दूसरे लेक्चर की आवश्यकता पड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।